बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी बात होगी कि अब सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है। ऑपोजिशन पीडीएम जो कि 11 जमातें अब जो कि 10 रह चुकी हैं, मोहसिन दावर उसमें से निकल चुके हैं, जो ऐलान लाहौर किया गया था उनमें उनके सिग्नेचर नहीं थे, तो ये जो अब 10 जमातें बाकी रह चुकी हैं इनका आगे का लाया अमल होगा क्या। अगर मैं अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम बताऊं तो पिक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रही है कि सेनेट इंतखाबात पर उसको सबूताश करने की कोशिश की जा रही थी। हुकूमत ये कहती है कि ऑपोजिशन इसको जो है वो खराब करना चाहती थी और अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि हम फरवरी में ही सेनेट इंतखाबात को करवा देंगे। अब सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड्स भी एक मसला बना हुआ है। शो ऑफ हैंड्स के जरिए मरियम बीबी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की, उन्होंने कहा हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, अगर ये बाय इलेक्शंस करवा देते हैं तो हम इन्हें करवाने देंगे। इस तरह की गुफ्तगू भी उनकी जानिब से की गई है। फिर उन्होंने ये कहा कि शो ऑफ हैंड्स करना ठीक है, वोट को इज्जत देना भी मुस्लिम लीग नून की जमात का ही नारा है कि वोट को इज्जत दो। अब जब शो ऑफ हैंड्स की बात की गई है पीएम की जानिब से तो ये कहा गया मरियम बीबी की जानिब से ये कोई शफाफ तरीका नहीं है, ये शफाफियत की बिना पर नहीं है। इसके अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आज खूब गर्जी बरसी हैं और जो तशक्कुर रैली है वो भी निकालने का कहा गया है। लाहौर के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक्टिव है 13 दिसंबर के जलसा होने के बावजूद। अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, अब इंतखाबात होंगे, फरवरी में ही होंगे। अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं, 31 जनवरी तक टाइम दिया गया है, अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं तो फिर क्या बाय इलेक्शंस करवाए जाएंगे और बाय इलेक्शंस क्या हुकूमत करवाने में कामयाब होगी। इस वक्त दोनों जानिब ऑपोजिशन भी और हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार है। पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। क्यों? अगर तो वो इलेक्शंस की तरफ जाती है, सेनेट इंतखाबात में मान जाती है, हुकूमत का साथ दे देती है तो पीडीएम का कोई वजूद बाकी नहीं रहता है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत को, सिंध गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर देती है तो फिर उसके बाद हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी, असम्बलियां तहलील भी हो सकती है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो कशमकश का शिकार है। अब आगे होगा क्या, दोनों जमातें करेंगी क्या, पीडीएम क्या करेगी और हुकूमत क्या करेगी, कौन सा पत्ता अब शो किया जाएगा पीडीएम की जानिब से, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सलमान गनी साहब मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट है। इसके अलावा सैयद ग्याबर अब्बास बुखारी साहब जो कि सूबाई वजीर है, अभी उन्होंने हल्फ उठाया है। सर पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपने वजारत जो है आपको अभी तक वो डिफाइन तो नहीं हुआ लेकिन सूबाई वजीर के ओहदे पर तो आपको जो है वो हल्फ उठा चुके हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे ही कर लेती हूँ। इस टाइम पर सेनेट इंतखाबात पर सबकी नजर है, हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि जी सेनेट इंतखाबात फरवरी में करवाए जाएंगे। आखिर इतनी जल्दी क्यों है? देख ले, अगर आप कहते हैं हुकूमत वाले कि इनका जलसा जो था पीडीएम का 13 दिसंबर का कोई इतना अच्छा हुआ नहीं, तो फिर देख ले इतनी जल्दी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजल फरजहुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जलसा जो ये बातें करते हैं, मुझे जलसे की तादाद कोई तो बताए कि कितनी थी। मतलब मुझे अच्छे से अच्छा जो एंकर है मुझे ये बताते हैं कि उस जलसे में एट इट्स पीक 35,000 से ऊपर बंदा नहीं था। ये मुझे एंकर से बताया। मैं इस बात को मुझे खुद शौक हुआ, ईमानदारी की बात है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे शौक इसलिए हुआ और अफसोस हुआ कि एक पार्टी जिसका गढ़ लाहौर और गुजरांवाला है, वहाँ पे वो और उसके साथ 10 पार्टियां और मिल के अगर ये तादाद इकट्ठी कर सकती है, दिस शोज के अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दी है। एक बात, मतलब दिस इज हाउ आई सी इट, मतलब एक सियासी वर्कर की हैसियत से जहाँ पे ये बात करते हैं कि हम इस्तीफे देंगे, बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ अल्लाह करे जो कल देने हैं वो आज दे। अच्छा, दलेरी दिखाएं। मरियम साहिबा जितनी बातें करती है कि मैंने चूड़ियां नहीं पहनी और हमने चूड़ियां नहीं पहनी, मैं कहता हूं दिलेर बने, प्लीज रिजाइन करें। रिजाइन अगर आप नहीं करती हैं तो इसका मतलब आप रिजाइन करेंगी? उनके पास तो कोई नाम में नहीं है, नाम भी है नहीं उनके पास, उनकी पार्टी के तो है ना सो कॉल्ड, जिनको वो डांट रही हैं कि तुम अपने बंदे नहीं लाए जलसे में, और कहते हैं बड़ा कामयाब जलसा, फिर अपने पार्टी के एमएनएज और एमपीएस को डांट भी रही हैं। मैं कहता हूं अल्लाह करे जो भी इनके पास है वो इनको जिनसे इस्तीफा दिया है अल्लाह करे ये पेश करें और वो उनकी रेजिग्नेशन स्पीकर साहब को मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक्सेप्ट देम एंड लेट देम गो एंड सिट होम। क्योंकि जो सियासत ये कर रहे हैं, जो नैरेटिव ये दे रहे हैं, आप ये देखें कि अगर मैं खुदा ना खासा कोई ऐसी बात कर रहा हूं कि जहां पे मेरे दुश्मन को फायदा होता है, अगर उस चीज से मुझे फायदा भी होगा, मैं पीछे हट जाऊंगा। क्योंकि मेरा मुल्क मुझसे बहुत ऊंचा है, ये मट्टी मुझसे बहुत ज्यादा कीमती है, मैं एक फर्द वाहिद हूं। मुझे अगर ताकत मिले ना मिले, लेकिन इस मट्टी को ताकत मिले। लेकिन मोदी के जब ये इलेक्शंस हो रहे थे इंडिया के, आपने मोदी वाले बयानी के नाम लिए बगैर आपने बता दिया, लेकिन खान साहब ने खुद भी कहा था कि हम चाहते हैं कि मोदी जो है वो खान साहब के बयान को देखें, ट्विस्ट किया जाता है। खान साहब ने, क्योंकि मोदी जो है ये सबसे ज्यादा एक इंतहा पसंद
इंडिया का लीडर जी, आया जी, है। true that. अमूमन समझा दुनिया में ये जाता है कि जो इंतहा पसंद तरीन जो लीडर जब इलेक्ट होके आता है उससे जो मुज़ाकरात होंगे वो कामयाब इसलिए होंगे कि उससे बाकी सारे जो नीचे वाले हैं वो लेफ्टिस्ट होंगे, सेंट्रल स्टैंड लेते होंगे। उससे फायदा ये होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट तरीन बंदा जब बैठा होता है हुकूमत में वो जिस मुआहदे पे दस्तखत करेगा बाकी सबको एक्सेप्टेबल होगा। इसलिए मोदी की बात की गई, इनने घुमाया दूसरी तरीके से। मोदी मेरी बेबे को देखने नहीं आया था, मेरे बाबा को मिलने नहीं आया था, जिसके घर आया था, जिस तरीके से आया था, जो कुछ हुआ था ये दुनिया ने देखा है। अभी भी जिस तरीके से इनके आपस में राब्ते हैं और वो हुसैन हक्कानी जो बैठे हुए अमेरिका में जिस तरीके से वो एक इसराइली इंडिया नेक्सस की वो थिंक टैंक के अंदर बैठे हुए और नवाज शरीफ साहब को एडवाइस कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये लोग इस ताकत के नशे में, इस ताकत की भूख में ये हर वो काम करने के लिए तैयार हैं, इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान को मिलाइन कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको गंदा कर रहे हैं। ये ताकत में आते तो ये अफवाज सबसे बेहतर थी, ये ताकत में नहीं तो ये अफवाज जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट भी बन जाती है। और भाई तुम खुद पैदावार हो इस्टेब्लिशमेंट की, तुम खुद वो हो कि जो जग और ग्लास उठा के ट्रे लोगों के सामने जनरल गिलानी के सामने रखते थे, आज बातें करते हैं। भाई इस मुल्क में फौज का किरदार कलीदी है, वो हर वक्त वो किरदार रहेगा। अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, हर मुल्क, हर डेमोक्रेसी में है। मैं ये कहता हूं कि हमारी फौज को हम एक परमानेंट रोल दें, हम परमानेंट रोल दें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए एक रोल दें। जो गलतियां सियासतदान करते हैं उसमें फौजी भी शामिल होंगे। कल कोई किसी के सामने किसी की तरफ फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकेगा। कोई फौजी जनरल बैठ के ये नहीं कहेगा इसके लिए तो अमेंडमेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। यही बार बार पीएमएलएन सलमान गनी साहब आपका अब माइजा हमीद साहिबा ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, अनफॉर्चुनेटली वो साथ नहीं है, तो ऑपोजिशन का मौक़िफ़ और एनालिस्ट बतौर अब आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब मुझे ये बताइए, जो मुझे यावर साहब के उन्होंने दो तरफ पॉइंट आउट किया है। एक तो उन्होंने कहा जी पहले इस्तीफे दे दें, मैं तो खुद कहूंगा कि इनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लें, और आज मरियम बीबी ने यही कहा है कि अगर बाई इलेक्शंस करवाने हैं तो हम फिर इन्हें करने नहीं देंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 70% जमातें, 70% सीटें हमारे पास हैं और हम इनको बाई इलेक्शंस करने दें। दूसरा ये कि अगर बाई इलेक्शंस की तरफ ये हुकूमत, मुझे तो समझ नहीं आ रही, जैसे गुफ्तगू का आगाज यावर साहब ने किया कि मुझे तो ये नहीं पता कि जलसे में लोग कितने थे, मतलब कि पीटीआई ने अपनी क्रेडिबिलिटी का स्टैंडर्ड ये सेट किया है कि अगर लोग ज्यादा हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो डिलीवरेंस की तरफ से नहीं आएगी, वो ये कहेगी जी अगर लोग ज्यादा है तो मैं इस्तीफा दे दूं। ये एक पुरानी फिल्म है, नए प्रिंट के साथ पाकिस्तान के अंदर चल रही है। और हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि हम नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं और इश्यूज को नॉन इश्यूज पे। क्या पाकिस्तान के आज बड़ा इश्यूज ये है जिनका इजहार किया गया है कि सेनेट के इलेक्शन कैसे होंगे, शो ऑफ हैंड या पहले होगा? पाकिस्तान को बड़े बड़े इस वक्त चैलेंज दरपेश हैं। और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुक्मरान पार्टी है, इससे लोगों ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत कायम की थी। मेरे भाई नए मिनिस्टर बने हैं, मुझे अच्छा लगा वो जिस तरह गुफ्तगू अपनी पार्टी की कमिटमेंट निभा रहे थे। देखिए फौज पाकिस्तान की एक रियलिटी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि माजी के अंदर, मैं कहना नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बतौर पार्टी हेड के इससे ज़्यादा सख्त बयानात देते रहे हैं। और हम हमेशा ये कहते हैं कि फ़ौज को एक कौमी फ़ौज के तौर पे ही लेना चाहिए। जहाँ तक सियासी रुख की बात है, देखें बकौल इनके कि 35,000 था, इनके एक और मिनिस्टर्स के बकौल 40,000 था। जब 35, 40, 25, 30 का जलसा होता है तो वो मीडिया के हवाले से एक बड़ा जलसा होता है। अब आप ये कहें कि जी इस्तीफ़ों का ऑप्शन कि वो आज दें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुरानी फिल्म नए प्रिंट के साथ कि खुद तहरीक इंसाफ ने भी ये ऑप्शन इस्तेमाल किया था। और मैं ये बताऊं, मैं चूंकि एक एक बंदे को जानता हूं, उस वक्त भी जब इनके गालबन 35-36 से लोग थे, उनमें से 6 ने रिजाइन नहीं दिए थे। और उनमें से एक साहब ऐसे थे जो खालिस्तन, इन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, गुलजार खान उनका नाम था, जिनका अपना कोई वोट बैंक नहीं था, और उन्होंने भी इस्तीफा नहीं था दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें स्ट्रगल के लोग आगे आने चाहिए। क्या आज आपकी मुआशी टीम पाकिस्तान के अवाम की सूरत हाल को देख रही है, या मुआशी सूरत हाल को देख रही है कि बाजे कि आप जब बरसख्तदार आए, पाकिस्तानी कौम ने और ख़ास तौर पे नौजवानों ने बहुत सारी तवक्कुआत कायम की थी कि इमरान खान साहब आएंगे, पाकिस्तान में रोज़गार के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन आज अगर बैसियत मजमूई आप हुकूमत की कारकर्दगी को सामने रखें तो कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं हो रही, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत। लेकिन दूसरी साइड पे मैं ये कहूँगा कि अगर अपोजिशन, देखिए एक मौसर अपोजिशन वो होती है
जो मुतबादल तजावीज़ देती है कि हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, वो चूंकि एक मुतबादल गवर्नमेंट होती है, इसलिए उसे जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। अब आ जाए आप सेनेट के इंतखाबात पे, दो चीज़ें हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जी इलेक्शन 1 माह पहले होना चाहिए, और दूसरा शो ऑफ हैंड। फिजा एक बात तो खालिस्तान आईनी है, उसमें कैबिनेट के फैसले के ऐलान का कोई जिक्र नहीं, वो तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आर्टिकल 213 है, 224 है, 226 में आपको तरमीम लानी पड़ेगी। लेकिन शो ऑफ हैंड मैं 100% समझता हूँ होना चाहिए, इसलिए कि इमरान खान साहब को भी जख्म लगे हुए हैं। 20 अरकान असम्बली इनके बिक गए थे, और अभी ताज़ा जख्म तो खुद अपोजिशन को लगा ना कि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान 6 उधर से चले गए, 6 उधर से चले गए। ये पाकिस्तान का ऐवान बाला है, जहां पर कानून मंजूर हुए बगैर कानून नहीं बनता, और आपके लोग जो है हार्स ट्रेडिंग का खुला बाजार लगता है, वहां पर वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। एक सूबा में नाम नहीं लेना चाहता, वहां पर लोग पैसे देते हैं, वो वोट खरीद लेते हैं। ये एक जगनसाई का बायस होता है। ये पाकिस्तान का ऐवान मतलब शो ऑफ हैंड्स आप भी, मैं इसका जाती तौर पे हामी हूँ, होने चाहिए। बात है कि आप लोगों से वोट फिर मरियम बीबी जब वोट को इज्जत दो की बात करती हैं तो फिर वो बयानियां ठीक है। उन्होंने आज अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने इसकी तायद की है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी तायद करती हूँ, अलबत्ता ये फैसला पीडीएम करेगी। बात है कि आपके यहाँ इस लेकिन शफाफियत पे उन्होंने फिर सवाल उठा दिया। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद बोलेंगे, और परवेज मलिक साहब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी उनको भी आगे पूछेंगे कि मरियम बीबी के साथ आज वो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो चूड़ियों वाली बात कर रही थी, और उन्होंने कहा था कि बाई इलेक्शन नहीं होने देंगे, खाला जी का घर है। लेकिन उससे पहले सलमान गनी साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। मैं खत्म करता हूँ। मैं जो शो ऑफ हैंड की बात है ना, जी जी, ये होनी चाहिए, और इस पे मैं समझता हूँ जैसे आज मरियम साहिबा ने कहा कि मैं जाती तौर पे इसके हक में हूँ, और पीडीएम की सतह पे फैसला हो गया। ये सारे जख्म खुर्द हैं। देखें, बात है कि पाकिस्तान का ऐवान बाला, और यहाँ पर एक्सपीरियंस बंदे आते हैं। जब आपके ऐवान बाला के बारे में ये तअस्सुर होगा, ये कहते कुछ और है करते कुछ और है, तो फिर आपकी दुनिया भर में जगनसाई होगी। मैं समझता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन एक दुश्मनी का लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है। मुखालफत होती है, सियासी लोगों में दुश्मनी नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर जो डेडलॉक है, ये पाकिस्तान के हवाले से भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तानी कौम के हवाले से भी अच्छा नहीं, और जारी सिस्टम इसके हवाले से भी। परवेज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये सवाल भी मैं उनसे करूंगी सलमान गनी साहब, लेकिन उससे पहले सर वेलकम टू द प्रोग्राम। और लाहौर के जलसे के हवाले से हम बात कर रहे थे गुफ्तगू के शुरू में, तो लाहौर आप सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, क्यों लाहौरिये नहीं निकले? आपके बयानिए के साथ यहाँ नहीं खड़े हुए? ये तो बड़ा अफसोस है कि भी लोकल प्रेस और कुछ और लोग भी ये लिख रहे हैं कि 10-12 हज़ार की स्ट्रेंथ है, मगर बीबीसी कुछ और लिखता है, अल जज़ीरा कुछ और लिखता है। तो ये आपको पता है, जो पाकिस्तान में जो आप अगर कोई खबर को रुकवाना चाहें, कोई डाइवर्ट करना चाहें, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। लोगों ने खुद देखा है, हमने अपने ऑफिस में देखा, बेशुमार लोग थे, और उस वक्त चीज़ें भी वक्त भी ठीक नहीं था, बारिश हुई थी और ठंड थी, और इतनी एडवर्स कंडीशंस नहीं, तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं कि बहुत भरपूर एक शो पावर शो हुआ है। सर ठीक है, अब मुझे ये पहले ये बताइए, अब जो मुस्लिम लीग नून और बाकी पीडीएम जमातें जो इस्तीफे की तरफ आ रही हैं, क्या आपने इस्तीफा अपनी पार्टी क़यादत को जमा करवा दिया? हाँ जी, वो तो सब लोगों ने करा दिया। सर फिर इसको आगे देने के लिए फरवरी का इंतजार क्यों किया जा रहा है? अभी इस्तीफे दें? ये तो हर चीज का वक्त लगता है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो ये नॉर्मल सा वक्त है। 2-3 महीने में ये टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन सेनेट इंतखाबात अब फरवरी की तरफ आ गए हैं। वो तो एक उसकी यानी कि अपना सेनेट जी सेनेट इंतखाबात की बात कर रही हूँ मैं। किसके मलिक साहब, मैं जान रही हूँ कि आपने बोला कि मैंने पूछा आपसे कि आखिर फिर इस्तीफे 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई है, उसके बाद देखा जाएगा, लॉन्ग मार्च करना है, तो आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों किया जा रहा है? उसका फायदा उठाते हुए हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात पहले कर लिए हैं, क्योंकि सेनेट में फिर वो अपनी तादाद जो है वो बढ़ा सकते हैं। देखिए, हुकूमत तो ये जो सेनेट वाले फार्मूले पे चल के अपने आप को रिवाइव कर सकती है, मगर मेरा ख्याल है कि ये
अदालतों में भी ये मामला चला गया है, जरूर रिजॉल्व होगा और इसमें जरूर चेक किया जाएगा। तो टाइम मुनासिब टाइम है, जितना ज्यादा नहीं, 1 महीने में प्रिपेयर करना वक्त तो लगता है, जिसकी प्रिपरेशन, खाना पीना रखना। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपको दोबारा लाइन पर लेते हैं। यावर साहब ये बताइएगा, अब ये जलसे या लॉन्ग मार्च जो भी किया जाएगा ऑपोजिशन की जानिब से, वक्त का ज़िया है या सचमुच में आप लोग को टफ टाइम दिया जाएगा? हुकूमत माने या ना माने, बौखलाहट में जरूर है। देखिए, खास आपको प्रेशर है। देखिए मैं आपको वैसे बड़ी क्लियरली बताऊं, ये सिर्फ मीडिया के ऊपर बातें कि मैं खान साहब के साथ हम लोग बैठ के हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अल्लाह गवाह है कि खान साहब बिल्कुल बौखलाहट का शिकार नहीं है। ही सो कॉन्फिडेंट, ही सो काम एंड कूल, जिसको कहते हैं बिल्कुल ठंडे, टोटली पुरुमीद, एतमाद के साथ भरे हुए। मैं आपको इशू बताता हूँ कहाँ पे उनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से डॉलर का रुपी का आपस में तवाज़ुन ख़राब हुआ, जिस तरीके से महंगाई हुई, उसको किस तरीके से रिवर्स किया जाए। आप देखेंगे पिछले 4 हफ्ते से लगातार आपकी इन्फ्लेशन ड्रॉप हो रही है, आपके प्राइसेस गिर रहे हैं ज़रूरी चीज़ों के। चीनी की कीमत देख लें, आटे की कीमत देखें, सब्जियों की कीमत देख लें, और लेटेस्ट कीमतें आप देखें कि जो हुकूमत का सस्ता बाजार है या यूटिलिटी स्टोर्स हैं, खुदा के फजलो करम से ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन उसके बावजूद, और बहुत बड़ी और बहुत सख्त महंगाई है, सख्त वक्त था। सर उसके बावजूद हमारी जीडीपी माइनस में है। नहीं, जीडीपी देखिए आपकी, जो आप अमेरिका को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, कोविड की वजह से माइनस उनकी 30% इकोनॉमी श्रिंक हो गई है। आप तो खुदा ने आपको बचा लिया है। हमारे साथ अगर ये टोटल लॉकडाउन की तरफ हम जाते तो शायद हम लोग इस टाइम पे उस हालत में होते कि हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारा गरीब तरीन इंसान दुनिया में भीख मांग रहा होता, हमारा इतना बुरा हाल होता। जो प्राइम मिनिस्टर ने हिकमत अमली इख्तियार की स्मार्ट लॉकडाउन की और जिस तरीके से इंडस्ट्री को खोली रखा, इससे खुदा ने हमारे ऊपर फजल की है। और इस हिकमत अमली को अल्लाह पाक की तरफ से कोई ऐसी मदद, गैबी मदद हुई है कि हमें खुदा ने बचा लिया। देखिए इसके अंदर हम कहते हैं सिर्फ इंसान काफ़ी नहीं था, खुदा की मदद ज़रूरी थी और खुदा ने हमें गैब से मदद दी है। जहाँ तक बात है कि हम लोग परेशान हैं इनकी लॉन्ग मार्चेस से, अल्लाह गवाह, मैं सिंसियरली बिलीव करता हूँ दिस इज़ देयर राइट। बिल्कुल करें, जो अगर अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, इनके बातें ऐसी हैं कि जिनको समझ हुकूमत नहीं मानती है, बिल्कुल लॉन्ग वॉक्स करें, जलसे करें, नॉट एन इशू, रिज़ाइन करें। अपने बात के ऊपर डटे हुए हैं और ये लोग समझते हैं कि इतने ये लोग ज़बरदस्त असूली लोग हैं, रिज़ाइन करें प्लीज़। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तो कभी भी रिजाइन नहीं करेंगे और हम बाई इलेक्शंस करवाएंगे। अगर चूड़ियां उनने नहीं पहनी है तो चूड़ियां हुकूमत, स्टेट कभी भी चूड़ियां नहीं पहनती है और स्टेट से कोई पावरफुल नहीं होता है। एक झटके की दे रहे हैं ये लोग, एक झटके की। परवेज मलिक साहब, आप अगर यावर साहब की गुफ्तगू सुनने हैं तो उन्होंने कहा एक झटके की दे रहा है, आप रिजाइन करें। अगर आप इनके तो बहुत सारे, मैं आपको फिजा बता रहा हूँ, इनके बंदे वो हैं कि जो लैंड ग्रैबिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस खुल गई हैं और उनकी एफआईआर होंगी, ये तो अंदर होंगे। जी मलिक साहब, इसमें हमें कोई घबराहट नहीं है, हमने कुछ नहीं किया हुआ ये आपको, बल्कि आपको खुद इसमें शर्म आती होगी कि जब आपको एक आप रेफरेंस बनवाते हैं और फिर वो रेफरेंस खत्म हो जाता है। हम ऐसे करप्ट लोगों की पार्टी नहीं है जी, हम अपना काम करते हैं और इसी वजह से लोगों में करप्ट लोगों की पार्टी नहीं है। बताओ ना किसको गिरफ्तार कराया है? आपके ऊपर से लेके नीचे तक करप्ट है सारे। कौन करप्ट है? आपके नवाज शरीफ से लेके नीचे तक सारे करप्ट है। वो तो आप अपनी नहीं जी, वो तो आप देख लेना। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बोले ये एविन फील्ड वगैरह कहाँ से आए सारे? भाईजान मतलब हाजिर नाजिर जान के अल्लाह ताला को जान देनी है। अल्लाह ताला को, अपने लीडर को ना देखे। नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, कोई भी पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर 1000 इमरान खान कुर्बान, 1000 नवाज शरीफ कुर्बान। आप लोग पाकिस्तान को कुर्बान कर रहे हो नवाज शरीफ के ऊपर। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है, हम कहते हैं 1000 नहीं 1 लाख इमरान खान कुर्बान है पाकिस्तान पे। आप लोग ये बात करें ना कि मलिक साहब को बात करने दें। मलिक साहब, आप जो इतना जोर लगा रहे हैं नाम लेने का, इतने जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अदालतों में आए, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं सही हूँ। जी मलिक साहब, आप गुफ्तगू आप समझ रहे हैं तो समझते रहे, आपकी समझने से कोई मुल्क तो नहीं आगे पीछे हो जाता। आप समझ दे रहे हैं ना कि अल्लाह के आगे जान देनी है। मलिक साहब अभी मिनिस्टर बने, अभी डिपार्टमेंट मिलना है, जोर लगा लेने दे उन्हें।
बात ये मलिक साहब भी जो बात कर रहे हैं, ये दोनों सियासी कारकुन हैं जी जी जी, और ये मुल्क एक जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में बना था। ये लोग उसके जामन भी हैं, उसके पहरेदार भी हैं, लेकिन बात ये कि ये सियासी इख्तलाफात दुश्मनियों में तब्दील नहीं होने चाहिए। जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, ये माजी के अंदर हम परवेज मलिक साहब से भी सुनते रहे जब ये हुकूमत में थे। ये जो लैंड माफिया है यावर बुखारी साहब, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा असर रसूल का अमल है। इसके आपकी पार्टी में भी बुनियादी लोग, इनकी पार्टी में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं। ये एक अलहदा सी पार्टी है, ये हर हुकूमत में डोमिनेट कर जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हफीज शेख साहब कहाँ से आए आपके पास? देखें, आप इलेक्टेड बंदे हैं ना, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा जी महंगाई का चैलेंज हमें दरपेश है, लेकिन हफीज शेख साहब ये बात नहीं कहेंगे। बात है कि जो लोग अवाम की ताकत से आते हैं, उन्हें अवाम की हालत जार पे तवज्जो देनी पड़ती है। उन्हें पता होता है कि लोगों आटे दाल का भाव क्या है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तवक्कुआत थी, और हम लोग माजी में, मीडिया भी कहता रहा जी माजी के 2 हुकूमतें में चोर और डाकू थे। आप तो पारसा थे। ये जो चीनी और आटे का आप कह रहे हैं कीमतें नीचे आ रही हैं, तो जनाब कीमतें ऊपर कहाँ से गई थी? 73 साल में आटे की कीमत 35 रुपए पे आई थी। आपके 2.5 साल के अंदर ये 70-75 रुपए पे चली गई। बिल्कुल सही। तो बात यह कि आप अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें, और ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं, ये जो IMF की टीम आई, ये आपको मरवा देगी, कल को रोने वाला भी कोई नहीं होगा। आज मलिक साहब अपोजिशन में बैठे हैं। देखिए, सियासी लोग जो होते हैं ना, डिक्टेटर ने एक वर्दी पहननी होती है, लेकिन जब उसकी वर्दी उतरती है ना, तो वह हवा में तहलील हो जाती है। लेकिन जब सियासी लोग हैं ना, इनके पास तो 10 जिंदगियां होती हैं। आज जो अपोजिशन है, कल को हुकूमत बन सकती है। माजी के अंदर इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, तो कोई सोच सकता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? लोग तो, इनकी पार्टी के लोग तो कहते थे कि हम बटन भी देने के लिए तैयार, उस शेरवानी का बटन भी देने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो होती है, जमहूरियत जो है, जवाबदेही के अमल का नाम है। सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात रहने दें। लेकिन लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने भी किया था, ये भी करने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च से परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए अगर आपकी हुकूमत डिलीवर कर रही हो। ठीक, बिल्कुल ठीक है सलमान गनी साहब। मैं ब्रेक की तरफ जाना है, मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ। यावर साहब, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और मैं डायरेक्टली परवेज मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में बिल्कुल ये कहा था कि बारिश हो गई, ठंड बहुत ज़्यादा थी, कुछ इस वजह से भी लोग नहीं निकले। तो अगर आगे जाके अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं, इस्लामाबाद में ठंड तो ज़्यादा होगी, सर्दी तो ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? फिर क्या एक्सक्यूज़ होगा? उनको आवाज नहीं जा रही। मैं यावर साहब आपकी तरफ आती हूँ। लेट्स सपोज कि अगर ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर भी जाते हैं और लोग इकट्ठे कर लेते हैं, अब ये तो डिपेंड करता है आगे आने वाले हालात पे करते क्या है, फिर क्या किया? देखिए, इनका हक है, हर सियासी वर्कर जब आपकी इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान होगा। नहीं, देखिए, इकोनॉमी को जो नुकसान होना था ना, मैं समझता हूँ कोविड ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अभी बफजले खुदा हमारी इकोनॉमी ऑन दी अप है, ऊपर की तरफ जा रही है। आपकी टेक्सटाइल्स, इंडिया से ऑर्डर्स निकल के पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, चाइना से पाकिस्तान आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। आपकी इस टाइम पे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे हैं। आपकी जो रेमिटेंसेज हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की, वो रिकॉर्ड लेवल पे हैं, जो बताते हैं कि उनको इत्मीनान है इस हुकूमत की साख्त के अंदर कि ये लोग काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर खुदा की तरफ से कोई और ऐसी इम्तिहान हमारे पे ना आया, तो बाय द एंड ऑफ द 5th ईयर जब हम इलेक्शन में जाएंगे, हम खुदा की कसम, मैं जो हालात देख रहा हूँ, जो पॉलिसीज देख रहा हूँ, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे और हम इनको दिखाएंगे। ये बिल्कुल मुश्किलात हैं, महंगाई है, बिल्कुल है, हम खुद खरीदते हैं, मैं खुद जाके सब्जी अपनी खरीदता हूँ। महंगाई से ज्यादा भी अगर हुकूमत सही टाइम पर, राइट टाइम पर, अब LPG के लिए टेंडर देर से निकाला जाता है, फिर उसके अलावा जो आपने गंदम को पहले आपके पास लगा के ज्यादा है, आपने बाहर इंपोर्ट कर दी, उसके बाद महंगे दामों फिर एक्सपोर्ट कर दी, तो ये डिसीजन जो गलत किए जा रहे हैं। देखिए, होता ये है कि आपके पास जितनी फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, जितनी स्टडीज आती हैं, ये आपको ब्यूरोक्रेसी से आती है, आपके वो एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए उनसे आती है। ये प्रॉब्लम तब आता है कि जब आपका ब्यूरोक्रेसी के साथ वो जो ताल्लुकात हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि आपको गलत रिपोर्ट्स फिल्टर ना की जाए। मैं समझता हूँ कि हमसे जो हमारी जो एक कमजोरी थी कि हम लोगों ने हुकूमत में जब हम लोग आए, हम लोग ये समझते थे कि हम आके बैठेंगे और बफजले खुदा हम 90 दिन के अंदर सारा ठीक करेंगे। हमें 90 दिन का टाइम कभी भी नहीं देना चाहिए था। एक बात। नंबर 2, हम लोगों को देखें, ब्यूरोक्रेसी का ये वही एक पूल है जिसके अंदर से अलिफ भी आता है, बे भी आता है और जीम भी आता है। हम लोग अगर ये देखें कि ये उसका है और ये फलां का है और फलां का है, ये बिल्कुल है, लेकिन उसको अपने साथ चलाना ये आपके इख्तियार में होता है, ये आपकी कैपेबिलिटी होती है
कि किस ब्यूरोक्रेट को कहां पे लगाना है, उसको कैसे चलाना है और उसको कितना टेन्योर देना है। सर लीडर भी तो उसी का नाम है ना, खान साहब को लीडर थे, लीडर वाली क्वालिटीज थी तो अवाम ने एतमाद किया ये ना? बिल्कुल आपने सही बोला है, लेकिन उसमें होता ये है कि खान साहब की जो मैं समझता हूं कि एक बड़ी दिलेर बात है कि वो फौरन अपनी गलती मानने में और फौरन उस चेंज से वो डरते नहीं है, जिसको ये लोग यू टर्न कहते हैं। हाँ। मैं कहता हूं ये कोर्स करेक्शन है कि अपनी जो गलती है, जो अपनी कमजोरी है, उसको फौरन सही करना। देखें ये मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्टी नहीं है, कोई सियासी लीडर नहीं इख्तिलाफात है। हो सकते हैं लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होना मुल्क का चाहिए। मैं नुकसान मलिक साहब कभी भी आपकी नहीं होना तरफ आती हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रही थी कि पहले तो आपने ये कह दिया कि लाहौर की आवाम इस वजह से नहीं निकली, सर्दी बहुत थी, बारिश हो गई और मसले मसाइल आपने बता दिए। आगे जाके इस्लामाबाद में जब लॉन्ग मार्च की तरफ ऑप्शन आप लोगों का है, लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर क्या बनेगा? सर्दी तो ज्यादा होगी और इस्लामाबाद में तो लाहौर से ज्यादा ठंड है। मैं सुन रहा था भाई, तो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं मेरे ख्याल में, इन्होंने जो कमिटमेंट की थी अवाम से कि जी हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, उसका तो कोई तज़किरा ही नहीं है। आज एम्प्लॉय जो अगर हालात अच्छे जा रहे होते तो लोग बेरोजगारी से ना मर गए होते। ये हमें एक्चुअली ये किताबी चीजें जो देख कर लोग जो है उनकी ज़हनियत भी इस किस्म की हो जाती है। प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पर होता है वो आदमी को तो वही जजमेंट वही उससे मलिक साहब वो इल्जाम भी आप पर आ रहा है कि आपने ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग लगाए हैं जो कि गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं आगे गवर्नमेंट को। का काम हुकूमत चलाना नहीं है, पॉलिसी को फॉलो करना होता है। हाँ। ये ऐसे नहीं, अदरवाइज तो फिर ब्यूरोक्रेट्स की गवर्नमेंट्स बन जाए वहाँ। और फिर जो जमहूरी जो हुकूमतें होती हैं वो हमेशा उसमें ज्यादा वायबिलिटी होती है और मामला ज्यादा ऐसे होते हैं। तो हमें अब तो दुआ गो है कि जी इनकी चीजें जो हैं इनके फेवर में इकोनॉमिकली भी जाएं, मगर ये इनको किसी चीज का तजर्बा नहीं, ये नालायक हुकूमत है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी शर्म नहीं आ रही इनको कि लाखों की तादाद में लोग आपके मुकाबले में खड़े हो रहे हैं। और ये हमने एक जो 13 तारीख का ये किया, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एक इब्तदा है। अब खुदा खास्ता इसको ऐसी बढ़ गई तो ये कंट्रोल करनी भी। मलिक साहब ने तो 26 दिन का धरना दिया था पीटीआई गवर्नमेंट ने, लेकिन आप लोगों को वो हटा नहीं सकी थी। मेरी सिंपल बात बता दें, ये 4 कैबिनेट मिनिस्टर जो भी इधर उधर हो गए हैं, फेडरल में इतनी घबराहट है इनको कि हर महीने बाद आगे कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट को ट्रांसफर कर देंगे, इसकी मिनिस्ट्री को चेंज कर देंगे और वो समझते हैं कि नया बंदा आएगा तो वो इसको बेहतर कर सकेगा। और बेहतर होता कुछ नहीं है। आपके सामने एक्सपोर्ट भी क्या है, उतनी एक्सपोर्ट है जितनी हमने छोड़ी थी और अब हमने फिर इसको नीचे चली गई। अब टेक्सटाइल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेहतरी तो आई है हमारे। सीमेंट देखिए, आप टेक्सटाइल देखिए, आप आयरन स्टील देखिए, जहाँ पे गो अक्रॉस द बोर्ड। आपने टेक्सटाइल का जिक्र किया, आप अपनी आईटी को देख लें, आप अपनी शिपिंग को देख लें। सलमान गनी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये बात जिस तरफ मलिक साहब इशारा कर रहे हैं, बात तो ठीक है कि इतने तो वजारतें नहीं है जितने हुकूमत के तर्जुमान है, और हुकूमत के तर्जुमान सुबह से शाम तक जो है बजाय के फोकस उनका अपनी परफॉर्मेंस पे हो, वो सिर्फ टारगेट किए हुए हैं ऑपोजिशन को। देखिए फिजा, हुकूमतें जो हैं वो कोई ख्वाहिशात पे, ऐलानात पे या बयानात पे नहीं चलती। Exactly. वो कारकर्दगी पे चलती है। Exactly. तो मुझे तो तरस आता है जिन हुकूमती तर्जुमानों की आप बात कर रहे हैं कि वो बड़ा मुश्किल जॉब वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए कि देखें, अभी टेक्सटाइल की बात की है, मैं 100% एग्री करता हूँ। इसलिए कि कोविड की वजह से चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, वहाँ पर वो नई ऑर्डर्स बन रहे, पाकिस्तान से अब वो पाकिस्तान पे आ रहा है और आपके लूम्स लगी हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ होती है, देखिए पाकिस्तान के असल लोगों का मसला दाल और रोटी है, और एक ज़री मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर रोटी का भी इशू नहीं रहा कि हमारा काश्तकार से आप 1300 रुपये आपने गंदम खरीदी, आज 2600 रुपये हो गई। और उस माफिया पे देखे खान साहब मुसलसल कहते रहे, और हमें भी उनसे तोक़ुआत थी कि जी चीनी और आटे का स्कैंडल आपने मुल्क का टाइम ज़ाया किया है। 4 माह मुसलसल कहते रहे हम माफियाज को उनके अंजाम पे पहुंचाएंगे। आप कानूनी शिकंजा नहीं कर सके, आप ब्यूरोक्रेसी का देखिए, ये बात मलिक साहब दुरुस्त कहते हैं, बुनियादी फैसले आपने करने हैं। ऐसी तैसी उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की जो उस पर अमलदरामद नहीं करते, ये आपकी नाअहली का सबूत है। मैं समझता हूँ कि आप वापस अपने उस मैंडेट की तरफ आए जो लोगों ने आपको दिया था।
आप अगर IMF की तरफ देखेंगे तो ये वही IMF है जिसके बारे में खान साहब ने कहा था कि इससे रजू करने को मैं खुदकुशी को तरजीह दूंगा। और मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं, उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई गरज नहीं, उनको अपने मफादात से गरज है जो आपको लोन देता है। देखिए हम सऊदी अरब हरमैन शरीफैन पे हमारी जान भी हाजिर है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्होंने लिए अपने पैसे वापस। चीन मैं समझता हूँ दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। आज वो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, मुआशी बदकिस्मती ये है कि दोस्त हमारा चीन है, देखते हम वाशिंगटन की तरफ है और इसी वजह से पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। देखें आपके पास जो मैंडेट है, जब तक आप उसमें सरखरू नहीं होंगे, आप 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त नहीं करेंगे, आप लोगों को छत नहीं मुहैया करेंगे, आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, मसाइल ज्यादा लोगों को रिलीफ नहीं देंगे, आप ना अल्लाह की अदालत में सरखरू हो सकते हैं ना आवाम की। बिल्कुल ठीक है। मैं मलिक साहब की तरफ, मलिक साहब आपका फाइनल वर्ड गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? फाइनल वर्ड है कि इन्होंने बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। मैं तो कहूँगा कि इसको ठेके पे दे दें या किसी और को दे दें जो इसको चला सके अपनी जिद। ठीक है, ठेके पे दे दे जी। ठीक है मलिक साहब, यावर साहब मैं आपकी तरफ आती हूं। देखिए खुदा का शुक्र है कि वो चोरों की पार्टी से जान छूटी है जिससे मलिक साहब लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। देखिए इस मुल्क में पहली दफा गरीबों के घरों का बंदोबस्त किया गया मॉर्गेज की शक्ल में। आप उसकी शराइत देख लें और आप वो देख लें कि किस तरीके से स्पीडली वो आगे चल रहे हैं। फिर दूसरी बात कि लोगों को बनिस्बत के नौकरियां देने के जो इंशाल्लाह ताला हम लोग कर रहे हैं, 10 लाख बंदा हमारी ओवरसीज मिनिस्ट्री बाहर भेज चुकी है पिछले 2 साल में। लेकिन उसके अलावा हम लोग नौजवानों को रोजगार देने के लिए एहसास लोन प्रोग्राम हम दे रहे हैं बहुत आसान शराइत के ऊपर। ये वो चीजें हैं जो कौमों को, जब आप अपना कारोबार खुद करते हैं, कौमों को वही चीजें उठाती हैं। आईटी की आपकी एक्सपोर्ट है और भाई इसके लिए सनती अमल आगे चलता है, कभी लोन देने से खुशहाली नहीं आती। नौजवानों को जब तक आप पाकिस्तान में सनती अमल नहीं चलाएंगे रोजगार नहीं मिलेगा। उसके अंदर हो क्या रहा है कि जो प्रोग्राम्स, जो लोन्स दिए जा रहे हैं वो क्रेडिबल प्रोग्राम्स के ऊपर दिए जा रहे हैं कि लोग, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो घरों में बैठी हुई हैं वहां पे बैठ के अपने हस्बैंड्स की जो इनकम है उसको सप्लीमेंट करें। उनकी भी इज्जत होगी, उससे विमेन एम्पावरमेंट भी होगी और इंशाल्लाह ताला उससे खुशहाली भी उन घरों में आएगी। नौजवानों के साथ हम यही कर रहे हैं। अभी इस वक्त जापान ने आज जो डिमांड की है हमसे कि हमारे पास 6.25 लाख हमें चाहिए, आपको बंदे चाहिए। 45 साल ये लोग हुकूमत करते रहे हैं। आपके पास इस टाइम पे 3000 नर्सें नहीं है जो यूके के NHS को चाहिए और हम लोग वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम्स को तबाह किया। इनने किसी चीज, इनने सिवाय बड़े ग्लोरिफाइड बड़े बड़े मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेन कर्जे लेकर सब्सिडी उसके ऊपर देते हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं किए। इनने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम कौन सा किया? मुझे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं किया। लेकिन यावर साहब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि चीनी 53 रुपए नून लीग छोड़कर गई थी, आपने 110 पर कर दी और उसको फिर 60 पे आ गई है, 75 पर लाकर कह दिया जी हमने। दोबारा बताइए जी कितने की? नहीं, अभी यूटिलिटी स्टोर, यूटिलिटी स्टोर्स एंड सस्ता बताते हैं, एवरेज 81 रुपए है, ऑन एवरेज 81 रुपए है। महंगी और सस्ती। कमीशन ने कहा कि चीनी 60 रुपए में बिकनी चाहिए, वो पाकिस्तानी चीनी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, जो यूटिलिटी स्टोर पे वो इंपोर्ट चीनी है। सर, हमारे यहाँ देसी चीनी कहलाती वो भी है, लेकिन वैसे जो मिल रही है वो 85 की मिल रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि 110 या 20 पर ले जाकर आपने अगर 10-20 रुपए कम भी कर दिए हैं तो उसका फायदा जो है वो नहीं हुआ। अवाम को 53 रुपए की फीड नहीं मिल रही, 40 रुपए कम हुई है। ठीक है सलमान गनी साहब, एक लाइन में फाइनल इस पूरी जो है उसको कंक्लूड कीजिएगा, मैं जो फिर क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। बात ये कि जमहूरियत जवाबदेही के अमल का नाम है, जमहूरियत डिलीवर करती नजर आती है। अगर पाकिस्तान के अंदर आज की जमहूरियत और आज की हुकूमत मजबूत है तो उसे अपने मैंडेट की तरफ लौटना चाहिए। आम आदमी को डिलीवर करना चाहिए, ना कि जो खास है ये खास ने मुल्क को लूटा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अपने तीनों मेहमानों का करूंगी और नाज़रीन आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।